और बीज रूप स्टेज अर्थात सुप्रीम सोल की प्रवेशता में बहुत अंतर है। तो कुछ आत्माएं बीज रूप है और कुछ आत्माएं जन्म लेने वाली है। कुछ आत्माएं इस सृष्टि पर बाप का पार्ट बजाने वाली है और कुछ आत्माएं बच्चे का पार्ट बजाने वाली है। नई सृष्टि की शुरुआत होगी जब, तो जो बच्चे का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनमें देहभान थोड़ा जास्ती होता है, क्योंकि देहधारी से जन्म लेती है। और उनको जो जन्म देने वाले बीज है वो सारी सृष्टि के पिता है। हाँ, पूर्वज। जो बीज होते हैं उनमें ताकत ज्यादा होती है, तो जो ताकतवर होगा उसके संग के रंग में आने से दूसरी आत्मा भी बीज रूप स्टेज में आ जाती है। जैसे ब्रह्मा की सोल है, राम वाली व्यक्तित्व में जब संग के रंग में आती है तो वो भी बीज रूप स्टेज को धारण कर लेती है। तो वो पता नहीं चलता कब आई और कब चली गई। इसलिए रुद्रमाला के मणके गाए हुए हैं। रुद्रमाला के मणके जो हैं वो रुद्राक्ष के मणके, किसी में 1 मुख होता है, किसी में 4 मुख, किसी में 2 मुख, किसी में 14 मुख दिखाए जाते हैं। माने जितने प्रकार की सोल प्रवेश करती है उतने प्रकार की वो भाषा बोलती है। जो 1 मुख का मणका होगा वो एक ही प्रकार की भाषा बोलेगा, तो उसको कहा जाएगा श्रीमत। और बाकी को फिर श्रीमत नहीं कहेंगे। बाबा मुरली में कहे कि पैखाना जाने से हम अपवित्र बनते हैं। हाँ जी। तो सत्युग में कैसा है? सत्युग में तो गैस की बीमारी नहीं होगी ना। और यहाँ तो गैस की बीमारी होती है। शरीर के अंदर मल इकट्ठा हो जाता है तो अंदर सड़ता रहता है। वहाँ इस तरह की बीमारी कोई होती नहीं, सड़ांत की बात ही नहीं। वहाँ तो जो छिद्रों में से जो भी चीज निकलेगी वो सब सुगंधित होगी। क्या? लैट्रिन भी सुगंधित होगी, उसमें भी कोई दुर्गंध नहीं आएगी। तो वहाँ अपवित्रता की कोई बात होती नहीं। और यहाँ तो पैदाइश ही अपवित्रता से होती है। इसलिए मनुष्य के शरीर में से जो भी निकलता है किचड़ा, वो सब हाँ जी दुर्गंधित होता है। इसलिए बोला है कि लैट्रिन जाने के बाद स्नान करना जरूरी है। बाबा, है अगर बाप चाहे तो जा सकते हैं।